जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में एग्जाम के लिए टॉप 50 चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि साथियों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। साथियों इस सेट में बिल्कुल सटीक प्रश्न हैं, तो आप लोग पूरा सेट को अच्छा से लगाइएगा। तो सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, बताइए इसमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो सूक्ष्म जीविकी, यहाँ पर जनक दिया हुआ है लुई पास्चर, बिल्कुल सही है। रक्त परिसंचरण तंत्र का पता विलियम हार्वे ने लगाया था, ये भी सही है। रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप का खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने, ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत जो है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत रॉबर्ट कोच ने नहीं दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज, इन्होंने ही उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था, ना कि रॉबर्ट कोच ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए दूसरा। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर, जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, इसको किसके द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, जय सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम तक आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो नया जो नियुक्त किया गया है, इसको याद कर लीजिए, निधि तिवारी को। बी ऑप्शन आपका सही है, निधि तिवारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, और इस क्लास के बाद आपको रात 8 बजे की क्लास को जरूर देखना है। उसमें टोटल 60 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कराया जाएगा, तो आप लोग एग्जाम तक इस तरह के प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए। तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है चौधरी चरण सिंह। आगे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है गोदावरी नदी की। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। गोदावरी की लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, महात्मा गांधी किस व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने 1905 में, याद रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसे हिंदी में भारत सेवक संघ कहा जाता है, इसकी स्थापना किया था। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है। इस पर आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये जो है वित्त विधेयक से संबंधित है। क्या हो जाएगा, वित्त विधेयक, सही कर लीजिए, वित्त विधेयक। धन विधेयक से आर्टिकल 110 संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्थानीय शासन, ये संघ सूची में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, माचिस की तिलियों में डैश होता है। तो साथियों माचिस की तिलियों में लाल फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए क्वेश्चन 10, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन तो कई बार बता चुके हैं, कर्जन के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यानी बिहार में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है जनजाति निवास करता है। तो याद कर लीजिए 1.3%। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को क्या कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक समान है यानी कि समस्थानिक, ठीक है, और जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान होगा वो संभारिक होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे।
तो जयराम दास दौलतराम पूछ सकता है, याद रखिएगा, बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को कब अपनाया गया था, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, ये हमने आपको बताया था, पिंगली वेंकैया ने। और राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, 22 जुलाई 1947 को। आगे देखिए, फल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो फल यानी कि क्या हो जाएगा, परिणाम। परिणाम यानी कि फल। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए खाने वाला फल नहीं है, ठीक है, जो मेहनत का फल होता है यानी कि परिणाम। आगे देखिए, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा, तो याद रखिएगा शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। आगे बढ़ते हैं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में रिपीट होता है, याद रखिएगा 3 वर्ष। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक है, तो यह है कैल्शियम ऑक्जेलेट। पहला ऑप्शन सही है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। देखिए, एक मैथ का क्वेश्चन है, एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती है, तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ, 300 का लाभ हुआ। अब हमको प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ गुना 100, तो लाभ 300 हुआ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 800, तो 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 300 बटे 8। अब 8 से 300 में भाग दे दीजिए तो ये आपका 37.5% आएगा। आप लोग कर लीजिएगा 37.5%। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, तो सबसे कम आवृत्ति जो होता है लाल कलर का, किसका होता है, लाल रंग का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में से कौन सा उत्पाद बिहार का नहीं है, तो मगही पान बिल्कुल बिहार का है, मधुबनी पेंटिंग भी, मिथिला मखाना भी, लेकिन मुजफ्फरनगर ये बिहार में है ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश में है, बिहार में मुजफ्फरपुर है, तो ये वाला नहीं है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में यहाँ पे दिया है 9वीं अनुसूची, सही कर लीजिए, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो ये भी आपको कई बार बता चुके हैं। जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में, इसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और ये भूमि सुधार से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन 24, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे, हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कूलम्ब। क्या है, कूलम्ब। कथा के बैंगन मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, चलिए फटाफट से आंसर लगाते चलिए, केवल दूसरों के लिए उपदेश, डी ऑप्शन राइट है। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, तो जो बाहर की ओर लगता है वो होता है अपकेंद्रीय और जो अंदर की ओर लगता है वो होता है अभिकेंद्र, दोनों याद रखिएगा। बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये 95% है, बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 29, निम्नलिखित अर्धसैनिक बलों में से सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है, तो यह है असम राइफल, सबसे पुराना है असम राइफल। चलिए यहाँ पर नीति आयोग का फुल फॉर्म बताना है और नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया है, तो कई बार बता चुके योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है 1 जनवरी 2015 को, तो योजना आयोग एक ही ऑप्शन में दिया है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी ऑप्शन सही है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, सोनार का पूरा नाम क्या है,
अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग बना ही है 2015 में, यानी उस समय नरेंद्र मोदी के समय में बना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो पहला अध्यक्ष भी कौन हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। तो सोनार का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है, बताइए। मकड़ियों का अध्ययन ये कहलाता है आर्कनोलॉजी, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। क्या कहलाता है, आर्कनोलॉजी। वर्तमान में भारत में कुल कितने कंपनियों को महारत्न का दर्जा मिला है, बताइए। तो टोटल मिला है 14 कंपनियों को, 14 कंपनियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि है। चलिए बताइए इसका आंसर। तो आधुनिक काल के कवि है, आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये सब, इसको याद कर लीजिएगा। ये चलाया गया था आर्य समाज के द्वारा, शुद्धि आंदोलन, आर्य समाज। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो ये पराजित किया था किसने, तो इसका सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बता चुके हैं 28 जनवरी 1950 को, तो 1950 यहाँ पर दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार होता है। पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, कवक व पौधों के जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाया जाने वाला दृढ़ निर्जीव आवरण क्या होता है। तो ये कोशिका भित्ति होता है, इसको याद कर लीजिए, कोशिका भित्ति। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी होती है। तो ये है राइबोसोम, जैसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है राइबोसोम को। रोम का विशेषता यहाँ पे क्या है, रोम रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, और रैम अलग है। तो रोम यानी कि डेटा, इससे क्या होता है, डेटा अस्थायी रहता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, डेटा अस्थायी रहता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन का अनुसूत्र होता है O3, और ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन से मापा जाता है। ये समताप मंडल में पाया जाता है, और समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑक्सीजन नहीं है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। ये भारत रत्न है, भारत रत्न। निम्न में से कौन सा सही मिलान है। तो सही मिलान वाला चुनना है। प्रेमचंद के लेखक गोदान है, ये सभी सही है। बाकी कामायनी का निराला गलत है, गबन का महादेवी वर्मा, गीतांजलि ये सब गलत है। गीतांजलि के लिए हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोग कमेंट करके बताइए कामायनी के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कामायनी। निम्न कथनों पर विचार करें। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही है। ख़त्म 18 में हुआ, सही है। वर्साय की संधि 1919 में हुई, ये भी सही है। तो यहाँ पर सब कथन सही है, देखिए डी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर भी देखना है कौन सा कथन गलत है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, बाल दिवस 15 नवंबर। गलत है, 14 नवंबर को होता है बाल दिवस, तो ये वाला ही गलत है। चलिए यहाँ पर भी गलत चुनना है। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11, कबड्डी में 9, नहीं कबड्डी में 7 होता है, तो ये वाला ही आपका गलत है। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इसको याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 अगस्त 1942 को। आखिरी क्वेश्चन, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह, कौन सा, नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। तो इसमें से जिला जो प्रभावित हुआ था वो सारण हुआ था, वैशाली और पूर्णिया, चंपारण नहीं हुआ था। तो 1, 2 और 4 देखिए किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में दिया गया है। तो साथियों ये सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस सेट में था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए सेट आपको कैसा लगा।